नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या के साथ इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, ये अपने पास समबाहु त्रिभुज है ABC। इसके लिए ये डॉटेड लाइन से अंदर इसका अंतःवृत्त बनाया गया है और ये इसका परिवृत्त है। तो देखिए साथियों, जो शीर्ष लंब अपन डालते हैं त्रिभुज में, उससे हमें लंब केंद्र प्राप्त होता है, माध्यिका से हमें केंद्रक प्राप्त होता है, कोण अर्धक से हमें अंतः केंद्र प्राप्त होता है और लंब अर्धक से हमें परिकेंद्र प्राप्त होता है। तो ये चार केंद्र अपने सामने नजर आते हैं। तो समबाहु त्रिभुज जो होता है उसके लिए ये जो चारों केंद्र है, लंब केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक और अंतः केंद्र, ये इसके एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही जो केंद्र होता है वही इन चारों के लिए सत्य होता है। यानी कि समबाहु त्रिभुज के लिए लंब केंद्र भी यहाँ आई पे होता है, जैसे इसको आई नाम दे दिया अपन ने, और केंद्रक भी ये आई पे होता है, अंतः केंद्र भी आई पे होता है और परिकेंद्र भी आई पर होता है। फिर अपन बात करें कि ये जो त्रिभुज है इसकी जो एडी भुजा है, ये जो एडी भुजा आपको नजर आ रही है, ये इसका शीर्ष लंब है। इसके साथ ही ये इसकी माध्यिका भी है। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, शीर्ष लंब और इसके साथ ही ये इस त्रिभुज की ऊंचाई भी हो गई है। तो ये भी क्या होती है, इसके अंदर एक ही होती है। उसके बाद में हमने देखा है कि जो माध्यिका होती है वो 2:1 में विभाजित होती है। तो तीन माध्यिका ये है, जैसे ये BI, AI और CI, तीन माध्यिका ये अपन ने बना रखी है। तो अगर हम AD माध्यिका की बात करें, AD, तो AD के अंदर जो बड़ा भाग है वो 2 भाग है और जो छोटा भाग है वह 1 भाग है। यानी कि टोटल लंबाई अगर इसकी 3 सेंटीमीटर है तो ऊपर तो 2 सेंटीमीटर है, जो बड़ा भाग है वो 2 सेंटीमीटर का होता है। केंद्र से बड़ा भाग 2 सेंटीमीटर का होगा और केंद्र से छोटा भाग 1 सेंटीमीटर का होता है। ये सारी जानकारी अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा आगे, अब हम इसके अंदर ऊंचाई ज्ञात करना चाहे, यानी कि एडी भुजा की ऊंचाई, ये H। तो H ज्ञात करें तो हम त्रिभुज AD और C को काम में ले ले। त्रिभुज ADC को काम में ले ले। तो देखिए ADC को काम में लेते हैं तो क्या होता है, अब इसमें AC भुजा तो अपने को A नजर आ रही है, DC भुजा जो BC भुजा का आधा है, DC, ये DC जो क्या है, ये हमने यहाँ से शीर्ष लंब डाल रखा है जो इस BC भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। अब चूंकि BC भुजा क्या है, 1 के बराबर है, इसलिए ये a/2 और ये भी a/2 के बराबर हो जाती है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, शीर्ष लंब होने के कारण ये क्या है, यहाँ समकोण का निर्माण करता है। तो ADC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज के अंदर हम इसका H का मान ज्ञात करते हैं। तो ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। तो जो लंब का स्क्वायर है वो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर से प्राप्त होगा। तो कर्ण आपका a और आधार आपका a/2। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी कि a/2 का वर्ग। तो a/2 का वर्ग का मतलब a²/4 हो गया, आपका लिख दिया। अब इसको लघुत्तम लेकर अपन सरल करते हैं तो 4 इधर गुणा हो जाता है, बटा 4, 4a² में से 1 स्क्वायर कम हो गया तो 3a²/4 मिला। ये h² के बराबर है। अब यहां से हम h का मान ज्ञात करेंगे तो इधर इसका वर्गमूल कर देंगे टोटल का। इसका टोटल का वर्गमूल करते हैं तो 3a²/4 है, 3 तो पूर्ण संख्या है इसलिए वर्गमूल 3 बच जाएगा। एक का वर्ग है, फिर इसका वर्गमूल है तो ये हट जाएगा, और 4 का वर्गमूल जो होता है 2 होता है, तो वर्गमूल 3a/2 अपने को इसकी हाइट का मान प्राप्त होता है। तो स्क्वायर रूट 3/2 एक क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है, इसलिए हम यहाँ पर इसको भुजा के रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या हमारे पास क्या है कि त्रिभुज ABC की हाइट AD अपने को प्राप्त हो चुकी है। तो ये ऊंचाई अपने को यहां पर प्राप्त हो गई। अब ये ऊंचाई टोटल कितने भाग में है, 3 भाग में है, 2 ऊपर 1 नीचे, टोटल कितने हैं, 3 भाग है। अब आप थोड़ा सा गौर यहां पर एक चीज पर और कीजिए कि यहां अगर हम इस लंबाई की बात करें तो ये लंबाई क्या है। देखिए, ये जो डॉटेड वृत्त अपन ने बना रखा है उस डॉटेड वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। डॉटेड वृत्त की त्रिज्या है
और ये दो भाग क्या है, ये जो दो भाग इस माध्यिका का प्राप्त हो रहा है, ये दो भाग ये जो परिवृत्त है उसकी त्रिज्या प्राप्त हो रही है। इधर से देखो ये दो भाग है, इधर से ये इसके दो भाग है, तो ये परिवृत्त की त्रिज्या, यानी कि बड़ा भाग तो परिवृत्त की त्रिज्या है और छोटा भाग क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या है। तो एक एक नियम से हम क्या कर सकते हैं कि ऊंचाई तो अपने पास क्या है, h है, और टोटल भाग ऊंचाई का कितना है, 3 के बराबर है। अब इसमें से अपने को केवल एक भाग लेना है। तो ऊंचाई आपके पास देखो प्राप्त हो चुकी है, स्क्वायर रूट 3/2 गुना भुजा बटा टोटल भाग 3 है, गुना इसको एक भाग लिया तो 1 से गुना कर दिया है अपन ने। ये थोड़ा शॉर्ट तरीका है इसका ज्ञात करने का, हल करने का। तो अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, बट्टा के नीचे बट्टा है तो मूल बट्टा है, इसके नीचे अपन 1 मान सकते हैं। तो ये स्क्वायर रूट 3/2 गुना ए, तो ये 1/3 हो जाता है। 3 दूनी 6, 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 3 को अपन वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 लिख सकते हैं, जो कि 3 के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर ये लिख दिया। अब 1 वर्गमूल से ये कट गया, तो ये a/2 वर्गमूल 3 अपने को अंतःवृत्त की त्रिज्या प्राप्त होती है, जिसको अपन भुजा बटा 2 वर्गमूल 3 के रूप में कह सकते हैं। क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, एक का मान बराबर है, तो भुजा बटा 2 वर्गमूल 3 ये अंतःवृत्त की त्रिज्या है। अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बाह्य वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं। अब ऊंचाई है, टोटल 3 भागों में डिवाइड है, हमें इसके कितने दो भाग चाहिए, तो एक की जगह अपन यहाँ 2 भाग लिख देंगे। तो देखिए ऊंचाई बटा 3 लिख दिया अपन ने परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, और इसको 2 से गुणा कर दिया। तो ऊंचाई कितनी है, वर्गमूल 3/2 गुणा a/3 गुणा 2। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं पहले। ये बट्टा के नीचे बट्टा आ गया, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो ये 1/3 यानी कि वर्गमूल 3/6। तो ये वर्गमूल 3/6 मिला गुणा a, और इधर से 2 इससे गुणा हो रहा है, तो 2 से तो इधर से अपन 6 में भाग दे देते हैं, तो 3 बच जाता है। और इस 3 को फिर अपन क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 से एक वर्गमूल 3 कट जाता है, तो a/वर्गमूल 3 अपने को प्राप्त होता है परिवृत्त की त्रिज्या। तो एक क्या है, भुजा है, तो भुजा बटा वर्गमूल 3 इसको लिख सकते हैं। तो देखिए हमें अंतःवृत्त की जो त्रिज्या प्राप्त हो रही है, अंतःवृत्त की त्रिज्या जो प्राप्त हो रही है वो प्राप्त हो रही है आपकी, देखिएगा भुजा बटा 2 वर्गमूल 3, भुजा बटा 2 वर्गमूल 3 आपकी अंतःवृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो रही है। तो इसको मैं लिख दूं a/2 वर्गमूल 3, ये क्या है, त्रिज्या है। और इसी तरीके से परिवृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो रही है भुजा बटा वर्गमूल 3। तो इसमें देखो अंतर साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जो अंतःवृत्त की त्रिज्या है वह परिवृत्त की त्रिज्या की आधी है। अगर हम अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या में अनुपात लेना चाहे, परिवृत्त की त्रिज्या में अनुपात लेना चाहिए, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या तो देखो कितनी मिल रही है अपने को, आधी मिल रही है। और परिवृत्त की कितनी है, परिवृत्त की त्रिज्या की तुलना में ये आधी मिल रही है, परिवृत्त की त्रिज्या की तुलना में ये आधी मिल रही है। यदि ये 1 है तो ये 1/2 होगी, यदि ये 2 है तो ये 1 होगी। तो पूर्ण संख्या के रूप में अगर अपन इसका लिखना चाहे तो ये 1:2 के अनुपात में अपने को प्राप्त होती है। देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या में अनुपात होता है तो 1:2, और नहीं तो याद रखे अंतःवृत्त की त्रिज्या परिवृत्त की त्रिज्या की आधी होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या परिवृत्त की त्रिज्या की आधी होती है। और उसके पीछे देखो सीधा सीधा कारण भी यही है कि ये 2 भाग है और ये 1 भाग है, तो ये अंतःवृत्त की त्रिज्या है नीचे वाली, तो और ऊपर वाली क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या है। तो सीधा सीधा जो माध्यिका में जो अनुपात होता है वो ही अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या में होता है। अब इसी तरीके से क्या है, यदि आपसे पूछा जाए कि अंतःवृत्त की का जो क्षेत्रफल है और परिवृत्त का जो क्षेत्रफल है उसमें क्या अनुपात होगा, तो देखो त्रिज्या का वर्ग हो रहा है सीधा सीधा, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या तो क्या है 1 अनुपात में है, और परिवृत्त की त्रिज्या क्या है 2 के अनुपात में है। अब त्रिज्या का वर्ग हो रहा है तो 1 का वर्ग तो 1, लेकिन 2 का वर्ग कितना है 4,
तो ये 1:4 में होता है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त और परिवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 1:4 में होता है।